हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके आज करंट फीलिंग नहीं करते हैं। आज हम देखते हैं, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स ने हमारे डिमांड किया था कि हम देखते हैं कि वो लोग जानना चाहते थे कि उन्हें उस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए अब इस रिश्ते से। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका लव मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप सेम सेक्स में हैं, अपोजिट सेक्स में हैं, जो भी आप मतलब आपके लिए जिसके लिए भी चाहे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सिर्फ क्रश को छोड़ के। ठीक है, क्रश का मतलब होता है क्रश आपको जानता नहीं है। ठीक है, उसे जानकारी नहीं है इस मामले में कि आप उस इंसान को प्यार करते हो कि नहीं करते हो, तो उसकी फीलिंग जो होंगी वो एक अलग वे में देखेंगे, बट उसकी म्यूचुअल फीलिंग नहीं होती, तो उसके लिए ये आप रीडिंग नहीं देख सकते। बाकी सभी लोगों के लिए रीडिंग आप अपने देख सकते हो। चलिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, किसी के भी लिए देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ग्रॉस, जैसे रेगुलर रीडिंग रहती है, आप लोगों को, हमारे कई व्यूअर्स को वेट रहता है, थोड़ा सा करंट फीलिंग आपके पार्टनर की हम देख लेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अच्छा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग इसे देखेंगे, हज़ारों लोग देखते हैं, रीडिंग बहुत लोगों तक पहुंचती है। हर किसी का रिश्ता पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं। रीडिंग क्या आएगी, कैसी आएगी, मुझे नहीं पता, आएगी तब देखते हैं। लेकिन एक मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और अगर आपको होम पे नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज से आपको दोनों चैनल की लिंक, हम उस चैनल पे इस चैनल की लिंक डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, और इस चैनल पे हम उस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ जा करके देख लेना, उसे सब्सक्राइब कर देना। हम यहाँ रीडिंग बना रहे हैं कि आपको आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो या तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, लेकिन जो लोगों के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो लोग अपनी रीडिंग नहीं ले सकते पर्सनल, उनके लिए यहाँ पे एक एनर्जी है कि मैं उस वाले चैनल पे कल एक वीडियो आएगी कि आपको क्या मतलब, जो भी आपका रिश्ता, मैं वहाँ पे उस 7 रीजन दिए हैं आपको, जो आपको अगर लगता है कि आपका पर्सन ऐसी चीज़ें आपके साथ में कर रहा है या कर रही है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ का टॉपिक ये रहेगा कि कब आपको रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ पे 7 रीज़न मैंने दिए हैं, तो वो अपने देखना कि आपके रिश्ते में किस तरीके की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, यहाँ जो रीडिंग आएगी वो आप देख लो, रेजोनेट करती है नहीं करती है आपके उसमें है कि, और उसके बाद उस चैनल को जाकर के देख लेना आप, जाकर के सभी लोग रीडिंग, कल दोपहर में 2 बजे रीडिंग आ जाएगी वो। ठीक है, चलिए, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ वहाँ पे हम फैक्ट बेसिस पे बात करेंगे, यहाँ पे टैरो और ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, काफ़ी हद तक रीडिंग वहाँ भी आती हैं, बट वहाँ पे मैंने वर्सेटैलिटी थोड़ी सी रखी है, स्पेस रखा है कि मैं कुछ भी डालूंगी, किसी भी चीज़ पे गाइडेंस दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें पहले सबसे पहले यही बता दीजिए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस या तो आ रहे हैं या आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, अभी ये कार्ड कैसे रेजोनेट करेंगे वो हम टैरो से भी देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है। क्योंकि अगर इश्यूज़ को लेट गो कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हैप्पी चेंजेस आ ही जाएंगे ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, ओके, हो सकता है कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है यहाँ पे,
क्योंकि अब शायद अगर इशू नहीं जाएंगे तो ऑप्शंस ढूंढे जाएंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर इश्यूज़ को लेट गो करना है, बात करने के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, देखेंगे अभी टैरो में कैसे दिखते हैं ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है भाई, मिस यू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, 2 कार्ड आए हैं तो मैं देख लूँगी। एंड प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ कम बैक एंड कर्मा, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे रख देते हैं। कर्मा किसी का इन्वॉल्व है, हो सकता है आप लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं। सिकनेस की एनर्जी है, किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, या किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है कि शक्की है, कोई गुस्से वाला है, कोई ठरकी है, कोई स्वभाव से ठरकी समझते हो ना, लस्टी मतलब किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना, किसी के मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ की बीमारी, या तो कोई बीमारी है आप या आपके पर्सन के एंड से, कोई भी आप लोगों के फैमिली में, या आप लोग खुद बीमार हो सकते हो, या फिर किसी तरीके की बीमार मानसिकता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ही देख लें। सबसे पहले हम आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं, या फिर वेट और मूव ऑन देख लें। चलो पहले करंट फीलिंग ही देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और आज हम उनकी ओवरऑल नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आपके लिए देखेंगे, अदरवाइज रीडिंग लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। स्टक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उलझे हुए, फंसे हुए। 696, ओके, 696 नंबर ये एंजल नंबर्स होते हैं। इनकी क्या 69 जो होता है ये दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। इमोशंस बहुत हाई होंगे इस वक्त आपके, अगर आपको 69 नंबर दिख रहा है तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ से मैंने ये चीज़ों को डिकोड किया है कि जब आपको 69 नंबर दिख रहा होता है उस वक्त आप बहुत इमोशनल होंगे। जब आपको 96 दिख रहा होगा उस वक्त आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होगा, एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, पावर में रहने की, एटीट्यूड में रहने की ज़्यादा एनर्जी होगी। जबकि 69 दिख रहा होगा तो आप काफ़ी इमोशनल होंगे, आपका फेमिनाइन साइड ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होगा। लेकिन जब भी आपको 696 या 969 दिखते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दोनों ही चीज़ों में बैलेंस्ड होते हो। ठीक है, उस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन होते हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो। आप हमेशा अपने मेंटल थॉट को देखना, अपने अंदर देखना, जब भी आपको ये नंबर दिखेंगे आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही होगी, बॉडी और माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। नंबर्स की बात करूं तो अगेन मैंने बोला 6, 9, 6, 5, 13 एंड 12, 3 एंड 4, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। इसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी और टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग है, अगर आप तक रीडिंग पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। और अभी बॉटम में होंगे और बाकी अब आगे भी जाएंगे तो सारे ही साइन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर के एक डेथ मतलब या तो कुछ है जो एंड हुआ है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो या तो ये सेम जी लेट गो इश्यूज़ वाली बात है कि या तो इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो आपके साथ ही एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और कहीं और शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मतलब कहीं कुछ ख़त्म करना है ताकि कुछ नया शुरू किया जा सके। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बदलाव, काफ़ी चेंज यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी बहुत बदलाव आ गया है, आप एकदम सिरे से बदल गए हो चीज़ों को, उन्हें ऐसा लगता है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी तरीके की स्टक सिचुएशन है। आप लोग मैरिड हो, आप मैरिड हो, आपके पर्सन मैरिड हो, कोई लीगल मैटर है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आपस में ही एक दूसरे से मैरिड हो, या कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है यहाँ पे, किसी कोई लीगल मैटर हो गया है, लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी ऐसा है। या फिर जाति या क्या कहना चाहिए, कास्ट, रिलीजन का कोई वो है जहाँ से सोशल अप्रूवल नहीं मिल रहा, मतलब एक बंधन यहाँ पे दिखाई देता है, किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन, मजबूरी दिखाई देती है यहाँ पे, जहाँ पे कोई बंधा हुआ है, निकल नहीं पा रहा।
अब ये समाज के द्वारा डाली हुई बेड़ियाँ भी हो सकती हैं, और किसी तरीके की या तो पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा बंधन में है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या कोई एक है, या फिर दोनों मैरिड हो अलग अलग पार्टनर से, या फिर आप दोनों ही आपस में ही एक दूसरे से बंधे हुए हो लेकिन सेपरेशन में हो यहाँ पे, या आप लोगों के बीच में ही कोई डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है कि जहाँ से आप ना तो बंधन से निकल पा रहे हो, ना ही आप एक दूसरे के साथ में रह पा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए डिवोर्स की सिचुएशन चल रही हो, तो वहाँ कभी कभी आपके पर्सन को लगता है यार छोड़ो, दे दो डिवोर्स या ले लो डिवोर्स, ख़त्म करो कहानी को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। या कभी इनको लगता है कि नहीं यार नहीं होना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। सेम वही एनर्जी है, कभी लगता है कि चलो यार रिश्ते में एक बदलाव ले आते हैं, एक बार फिर से एफर्ट कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, खुद के अंदर बदलाव ले आते हैं, तुमसे बात कर लेते हैं कि आप थोड़े से बदल जाओ, बिहेवियर ठीक कर लो, और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं कि हम इश्यूज़ जो भी हमारे बीच में हैं उनको लेट गो करके फिर से एक नए तरीके से नए कलेवर में शुरुआत करते हैं। थोड़े तुम बदलो, थोड़े हम बदलेंगे, और रिश्ते को एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। कभी लगता है नहीं यार छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में, ख़त्म करो, यहाँ से ख़त्म करो, कहीं और शुरू करते हैं, तुम आगे अपने रास्ते कहीं और देखो, हम भी अपने रास्ते कहीं और देखते हैं, मतलब कुछ और। यहाँ पे ये एनर्जी मतलब एक एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और उम्मीद कर रहे हैं। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कभी कभी आपके पर्सन की एनर्जी ना बैलेंस करने की होती है, कभी पावर में आने की एनर्जी होती है, कि कभी तो ये अपनी चलाना चाहते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही सिचुएशन में अपनी ही चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये जब चाहते हैं, जब जिसको प्रायोरिटाइज करना चाहें ये उसको करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। ये दिखावा ज़रूर करते हैं इस बात का कि ये आपके सामने सरेंडर करेंगे, या आपकी जीत करवा रहे हैं, या आपको जीतना चाहते हैं, या चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बट मैं एक्चुअल अगर आपके पर्सन का दूँ तो आपके पर्सन बड़े दिमागी आदमी है, माइंड से चलने वाले, माइंड गेम खेलने वाले पर्सन है ये जब ये कहेंगे कि ये झुक रहे हैं तो भी इनका इरादा अंदर यही होगा कि एक बार तुम मान जाओ, उसके बाद हम फिर वापस तुम्हारे सर पे पाँव रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये उसी तरीके के हैं। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को, कितने लोगों के साथ ये पॉइंट रेजोनेट करता है कि आपका पर्सन कई बार जब आप नाराज़ हो जाते हो तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ हो जाता है या हो जाती है, और तायती पे ध्यान नहीं देना, जेंडर यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। तो उसको ये लगता है कि नहीं अभी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो ये सुधर जाते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, सुधर गए हैं, सब कुछ ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप वापस इनके साथ नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर देते हो, ये फिर से आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं वाली एनर्जी हो जाती है, जहाँ ये अपनी अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली अपनी ही चलाने की कोशिश हमेशा करते हैं, और ऐसी ही इनकी एनर्जी है। हालांकि एक पावर में रहने की इनकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा ये कनिंग भी हो सकते हैं, कि जहाँ जैसे मिल गए और मतलब गद्दारी करना। इस कार्ड का जो बेसिक मीनिंग ये हाथ पे आता है वो यही आता है कि किसी के साथ मिलके धोखा करना, मतलब पहले उसको ये जाहिर कराना कि नहीं हम तो तुम्हारे दोस्त हैं और हम तो तुम्हारे साथ हैं, और एन मौके पे धोखा दे देना। इस टाइप की एनर्जी है 6 ऑफ वंड्स की। तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती ये वाली। तो कभी ये आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, कभी चीज़ों को बैलेंस करने का दिखावा ज़रूर करते हैं। ये हर्मिट की एनर्जी है। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि हो सकते हैं, और ये चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में जो भी चीज़ें आपकी चली हैं, आप इनके माइंड में क्या चल रहा है अब आप जानो। या तो ये अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इन्होंने प्रॉपर सही ढंग से एनालिसिस किया और इन्होंने पाया कि नहीं मेरे अंदर गलती है, मेरे अंदर खामी है, तो हो सकता है ये खुद के अंदर बदलाव लेकर के आए, ठीक है, और फिर चीज़ों को बैलेंस आउट करें। लेकिन अगर इनको अपनी गलती नज़र नहीं आई, इन्हें लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सब सही कर रही हूँ, यही सामने वाले में ही प्रॉब्लम है, मतलब हमारे व्यूअर्स में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ये अपने अंदर कोई बदलाव लेके नहीं आए, ठीक है। हालांकि ये एनालिसिस ज़रूर कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्युएशन कर ज़रूर रहे हैं इस बात को लेकर के कि कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, ठीक है, मेरे से हुई, सामने वाले से हुई, अब व्यूअर से हुई, किससे हुई, क्या हुआ, मतलब ये एनालाइज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। द हैंगमैन की सिचुएशन है एज यूजुअल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अटके हुए हैं इस सिचुएशन में, उल्टे लटके हुए हैं, ना तो छोड़ी जा रही है ना पकड़ी जा रही है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। और ये कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आप लोगों के बीच में जब बन जाते हैं, तो इनको कभी कभी लगता है कि यार छोड़ो इस रिश्ते को, सेक्रीफाइस कर दो इस रिश्ते को। इतने सारे लोग ऑलरेडी नाराज़ हैं, ऊपर से आपके लिए इतना करो, फिर भी आप बातें सुना देते हो या कुछ कर देते हो, तो इस वजह से भी ये कभी कभी इनको लगता है कि चलो
सेक्रीफाइस कर देते हैं रिश्ते को। ये अपने काम, अपनी इच्छाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, लेकिन कैसे? अगर आप इनकी विश फुल करो तो, ठीक है। अगर आप ये, इन्हें लगता है कि ये आपसे कई महीनों में, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बेनिफिट दे सकते हो। अब सबके लिए अलग अलग बात होगी किस तरीके से आप दे रहे हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ की कार्ड देख के एक भी लग नहीं रहा है कि आपके पर्सन के अंदर कहीं ये है कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। मुझे लगता है आप एक जरिया हो उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे जरिया आप ज़्यादा दिखाई देते हो यहाँ पे अपनी इच्छाएं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो इन्हें अपनी बहुत सारी इच्छाओं का गला घोटना पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। तो ये फाइनेंशियली फ़िलहाल तो स्टेबल होना चाहते हैं, इसके बाद अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं। चैरियट हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये सही, अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनका सही और गलत क्या है ये तो यही तय करेंगे। अब इनके हिसाब से अगर इन्हें लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल इनोसेंट है, तो ये आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इनको लगा कि नहीं मेरी ही गलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेटर हो सकती है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शन तेज़ी से लेना चाहते हैं, सही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 6-9 की अगेन एनर्जी है बहुत। केतु का कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपका हो सकता है। केतु की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इनको कहीं से मिल जाए, अपने अंदर के कुछ स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि ये पैसा कमा सकें, ठीक है। एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी इनकी इच्छाएं हैं जो इन्हें पूरी करनी है, उसके लिए ये तरीके ढूंढते रहते हैं कि हम किस तरीके से ये कर लें वो कर लें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में पैसों का कलेश ख़त्म हो जाए। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। हैप्पी फैमिली इन सेंस कैसे कि जहाँ पे इनके अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी खुश रहें, इनके अपने बच्चे हों, आप हो, खूब सारा पैसा हो, लग्जरी हो, पेट्स हो, सब कुछ, मतलब हर तरीके से, सब प्यार से रहे मिलजुल के, ये यही चाहते हैं, ये है इनका सपना, ठीक है। आपके साथ एक म्यूचुअल बॉन्डिंग फील करते हैं, आपके साथ एक ट्रू ऑफ कप सोलमेट वाली वाइब्स इनको आती हैं। ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, बट आपके साथ साथ आपका प्यार भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जितना ये प्यार आपको करते हैं आप उससे ज़्यादा इनको प्यार करो, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको अपना प्यार दें ना दें, आप इनके सामने हमेशा अपना प्यार भरा कप लेके खड़े रहो। मतलब ये आपको प्यार नहीं देंगे, इनका प्यार तो इनके पास ही रहेगा, जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है आपको ही दें या फिर किसी और को दें, भगवान जाने, पर अपना रखेंगे। लेकिन आप इनसे, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको कंटिन्यूसली प्यार देते रहिए अपना, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। इनकी तरफ से एक सेल्फिश काइंड की एनर्जी मुझे समझ में आती है, जहाँ आपके पर्सन क्या है, थोड़े से सेल्फिश हैं, ये खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये ऐसे देखते हैं कि आपसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं ना, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए बराबर करते रहो, डिवोटेड रहो, प्यार देते रहो, सब कुछ, मतलब हमेशा अवेलेबल रहो मेरे लिए, ये एक एनर्जी है। ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, आप संपन्न हो, खूबसूरत हो, और आप बहुत अच्छे से सब कुछ हो, करेजियस बहुत ज़्यादा हो आप, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, इंडिपेंडेंट हो सकता है आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ काम करते हो अपने, और फोकस्ड इंसान हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको क्या चाहिए, मतलब एक बहुत ज़िंदगी के प्रति आपका जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप सेटल्ड इंसान हो, तो ये आपकी तरफ, आप बहुत हंसमुख इंसान हो सकते हो, मतलब हर तरीके से, मतलब बढ़िया इंसान हो आप, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, तो इनका दिल टूट रहा है, इन्हें लग रहा है कि तुम इन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुमने धोखा दे दिया, ठीक है, धोखा दे दिया ये चीज़ें। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल पैसे वाले बनना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन 6-9 की एनर्जी है। आज इमोशंस 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 बहुत हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। इमोशन 6-9 नंबर, जितने लोगों को आज 6-9 नंबर दिख रहा होगा उनके लिए ये रीडिंग बहुत हद तक रेजोनेट करने वाली है। चीटिंग वगैरह की एनर्जी है, ईगो है, चीटिंग हुई है, पास्ट में हुई है, यहाँ पे आपके पर्सन एक्चुअली आपके द्वारा की हुई चीटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खुद चीटिंग आपसे कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपको प्यार करें ना करें, पर आप इनको प्यार करते रहो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है।
पायल बना दूँ, क्या करूँ, पायल बना के कर दूँ या जनरल वे में ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाल ही रहे हैं, कल दोपहर में 2 बजे आ जाएगी, तो उसको जाके देख लेना। तो आपको वो एक तरह से आपकी ये रीडिंग और वो वाली वीडियो दोनों साथ में देखना, मतलब एक के बाद एक देख लेना, और आपको समझ आ जाएगा कि आपका रिश्ता कैसा है और आपको यहाँ से क्या गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से उस रिश्ते का फिर आप डिसीज़न ले लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते में, जिस व्यक्ति के साथ में भी हैं, क्या इनको उस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यहाँ पे मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो इस जो वीडियो है, मतलब इसको आप पाइल अपनी ले सकते हो, ठीक है। मैं बना देती हूँ, पाइल ही बना देती हूँ। रेड पेन ग्रीन पेन करके मैं पाइल बना देती हूँ, तो ये आपके लिए बेटर रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं 5 कार्ड्स, मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ और मैं पाइल बना देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप चाहें अपनी मेडिटेशन करें, अपना थोड़ा सा फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, फिर अपनी जो भी पाइल आप लेना चाहें वो ले लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, प्लीज़ बाबा, ग्रीन पाइल के लिए बताइए, हमारे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? प्लीज़ बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन रेड पाइल के लिए बताइए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, बाद में कर लेंगे इसके लिए, ठीक है, बाद में ही कर लेंगे इसके लिए। पहले ग्रीन पाइल के लिए ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर कार्ड को देख लेंगे रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी आप कार्ड देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि सारे कार्ड तो पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको सवाल पे फोकस करना चाहिए कि हमने सवाल क्या किया था। हमारा सवाल ये था कि क्या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मूव ऑन करना हमारा मतलब मेन फोकस है, तो मूव ऑन के लिए यहाँ पे यस आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग है कि आपके लिए यस आ रहा है कि हाँ आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी आई है तो एक एनर्जी मे बी की भी आई है। 3 कार्ड यहाँ पे यस के हैं, 1 कार्ड यहाँ पे मे बी का है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में इश्यूज जो है वो वर्कआउट हो जाते हैं, आप अच्छे से चीज़ों को आप दोनों बैलेंस कर लेते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ग्रीन पाइल में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जो लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से चल जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी कलेश आप लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट हो रहा है, अगर मैश जो भी क्रिएट किया है, चाहे वो आप दोनों ने मिलके क्रिएट किया है या बाकी लोगों ने आपके लिए क्रिएट किया है, अगर उन पे थोड़ी सी बात हो जाए, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ कर्मा भी इन्वॉल्व आप लोगों का हो सकता है कि पास्ट लाइफ कोई कर्मा है जिस वजह से हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी का काम कर रही है, बाकी फ्रेंड्स थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, अब या सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी आ रही है, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में, हालांकि आप लोगों के बीच में एक मिसिंग एनर्जी है, एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया होगा, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा है आप दोनों के लिए, ठीक है। और जो कुछ भी है ये कार्मिक रिलेशन आप लोगों का हो सकता है, मतलब कोई भी कर्म अच्छा या बुरा जो भी है ये आप दोनों का पास से आया हुआ है। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में बैलेंस हो रही है, लेकिन कुछ लोग हमारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपका, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस भी सारे खराब नहीं होते, ठीक है। कुछ रिलेशन डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ में कर्मास कैसे थे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि अगर हम इस मेवे वाले कार्ड को अगर देखें तो ये क्लियर मूव ऑन का ही कार्ड है ये, ठीक है। तो या तो मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही आ रहा है कि अगर हम अपने आंसर की बात करें कि यस या नो, तो हाँ यस, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ परसेंट लोगों के लिए, 1-2% लोगों के लिए, अगर आपको अपने रिश्ते में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, और कल जो वीडियो आएगी उसको आप देख लेना और फिर अपनी सिचुएशन जो भी आपकी है उसके साथ देखना कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेटर, तो आपको डिसीज़न बनाने में आसानी रहेगी।
और उसके आधार पे देखना कि या तो आप लोग अपनी जगह बदल लो, उन लोगों से दूर चले जाओ जो आपकी ज़िंदगी में मैस क्रिएट कर रहे हैं, या बैठ के बातचीत कर लो। अगर जो कलेश है इन सब चीज़ों से आप दूर चले जाते हो, जगह से दूर चले जाते हो जहाँ पे लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर किसी तरीके का कुछ बैलेंस आप लोग कर सकते हो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें ये हो जाएं कि आपको आगे आने वाले टाइम में चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अदरवाइज मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग मिसिंग एनर्जी तो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, प्यार है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अब प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि रेड पाइल के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैं 3 कार्ड्स ही चाहिए बाबा जी, अच्छे से शफल कर लूँ। पहले मैं अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और पाइल के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी रेड पाइल चूज़ किया है उनको अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहने के लिए वेट करना चाहिए अभी, या मूव ऑन कर लेना चाहिए? मतलब बेसिकली मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसके लिए मुझे हाँ या ना जानना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। क्या हमारे व्यूअर्स को अपने पर्सन के से मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? हमारे कुछ व्यूअर ने, हमें लगता है, दोनों ही रीडिंग ले ली है, दोनों ही पाइल को चूज़ कर लिया, बिकॉज वहाँ पे भी ये 6 ऑफ कप्स के नीचे ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के केस में यहाँ पे जिन लोगों ने भी रेड पाइल लिया है, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप लोगों में ज़्यादातर के केस में यहाँ पे फैमिली मेंबर्स या मदर स्पेशली इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, वहाँ से प्रॉब्लम आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इनका फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ पे ये आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर इनके पास अगर इंडिपेंडेंट हैं भी तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने की स्थिति में नहीं है। ज़्यादातर लोगों के केस में तो आपके पर्सन जो है मुझे थोड़े से मेच्योर दिख रहे हैं, कि हो सकता है या तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या इनका अभी कैरियर सेटल नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब उम्र कुछ भी हो बट इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो सकते हैं और ये अपने कैरियर, अपने पैसों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं। तो इनका माइंड अभी फ़िलहाल यही है कि इनको पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी अगर हम बोलें तो यहाँ पे भी अगेन ये एनर्जी जो आई है, 3 कार्ड यस के आए हैं, 1 कार्ड नो का यहाँ पे आया है, लेकिन पहला ही कार्ड नो का है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आपके पर्सन जो है यहाँ पे आप जैसे अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन वैसे तो आपके लिए अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक फाइनेंसेस और कैरियर का ही यहाँ पे एक इशू है, तो यहाँ पे फिर मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी आपको मूव ऑन सबके लिए नहीं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पे रीडिंग को दोनों ही पाइल चूज़ कर ली है यहाँ पे, तो इस वजह से एनर्जी जो हो गई है मिक्स हो गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि जहाँ पे आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है, मोर देन 90% लोगों के लिए एनर्जी जो दिख रही है कि आपको वेट करना चाहिए। आपके पर्सन की बाकी बिहेवियर को उनके नोटिस करो कि वो किस तरीके का है आपके लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, वो मैंने वीडियो डाली है, वो आप देखोगे तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जिस दिन हो जाएगा या हो जाएगी, उस दिन वो आपके पास ही आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत बड़ा इशू दिखाई देता है। आपके पर्सन इस लाइक है ही नहीं कि ये आपको ऑफर कर सके। तो पहले ये मिसिंग एनर्जी अगेन यहाँ पे भी है आपके लिए कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बट यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, स्पेशली मदर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाइसेस मीन राशि यहाँ पे हो सकते हैं, और इनकी एनर्जी क्या है कि इन्हें लोग भड़काते रहते हैं आपके खिलाफ में, और इन्हें डराते रहते हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स उनको ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने अपनी मर्जी से उस पर्सन के साथ रिश्ता किया तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी इनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या तो इनकी एज कम हो सकती है, इसलिए भी डोमिनेंस आ जाती है। तो अभी इनको क्या करना है, अभी इनको अपने पैसे, अपनी करियर पे ध्यान देना है, उसके बाद ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ रेजोनेट हो रही है जहाँ पे आपके पर्सन के अंदर जो है वो काम को लेकर के ही समर्पण ज़्यादा है, और उन्होंने ये बात आपसे डिस्कस भी की होगी कि वो जिस दिन सेटल हो जाएंगे उस दिन वो आपके पास आएंगे,
तो आपको वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पर्सन का बाकी जो बिहेवियर है वो ठीक है, लेकिन अगर आपका पर्सन का बाकी बिहेवियर भी बहुत रूड और टॉक्सिक है तो फिर आपको सोचना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इस पाइल, जिन्होंने भी रेड पाइल सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन मजबूर है, बेसिकली उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो होपफुली आपसे रीडिंग जितनी भी रेजोनेट हुई है और तो कमेंट करके मुझे बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। दूसरे वाले चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मम्मी इतनी सारी चीज़ें एक साथ देख लो, मैं अभी दोबारा से लूँगी, लेकिन क्योंकि कार्ड जब सडनली आए और चारों ओपन हो गए हैं, ठीक है, चारों ओपन हो गए हैं, तो किसी के लिए तो एनर्जी है यहाँ पे। मैं एक कार्ड फिर से निकाल लूँगी क्योंकि मैं एक ही निकालती हूँ, बट आज काफ़ी एनर्जी अलग से आई, ठीक। टू नंबर, 18 नंबर, 32 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लवर्स की एनर्जी, प्यार है आप लोगों के बीच में, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं कि शायद आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, ठीक है। किसी के बीच में चाइल्ड इशू हो सकता है, किसी तरीके का बच्चे हो नहीं सकते या बच्चे कर नहीं सकते, या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं जिसको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, या वो इतने खर्चे नहीं उठा सकते, वो इस लायक नहीं है, डिस्पेयर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या कुछ लोगों में बच्चे की कस्टडी को लेकर के बातचीत हो सकती है कि आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता, क्योंकि मेन फीमेल की एनर्जी रिवर्स में आई थी, तो अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, आपका डिवोर्स हो रहा है, बट बच्चे को लेकर के या तो बच्चों की वजह से ही डिवोर्स हो रहा है कि बच्चे हो नहीं रहे इसलिए, या फिर बच्चे हैं डिवोर्स हो रहा है तो बच्चों की कस्टडी को लेकर के इशू आ रहा है कि हम चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास हो। स्पेशली मुझे बेटी की एनर्जी दिखाई देती है, या फिर बेटी बेटा कुछ भी हो सकता है। डिस्पेयर की एनर्जी है, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, किसी वजह से कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन ख़त्म मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे भी आ सकती है कि प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, पहले पास्ट में रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे प्रयास जरूर, मन में इच्छा ज़रूर है इस चीज़ की कि चीज़ें वापस से सही हो जाएं, जो भी पुराना हुआ है। ये एनर्जी काफ़ी हद तक ये वाली एनर्जी आ गई है, ठीक है, जहाँ पे ये इच्छा है आपके पार्टनर की या फिर आपकी भी है कि जो भी पुरानी बातें हुई हैं उनको सही नोट पे बात कर लिया जाए, उन पे सारी चीज़ों के सोल्यूशन निकाल दिया जाए। पुराना जो कुछ दबाने लायक है, जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता, उस पर मट्टी पाव वाली एनर्जी है कि उसको ख़त्म करते हैं, दफन करते हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे दुखद स्थिति ये है कि हो सकता है आप में से कोई एक या आप में से दोनों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के पास नहीं हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, हेल्पलेस हो सकती है सिचुएशन, या फिर जॉब नहीं है, काम धंधा छूट चुका है, कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि जो कुछ कर पाए, ठीक है। या तो पहले जो एनर्जी आई उनमें से किसी एक पाइल के हिसाब से आपकी हो सकती है कि जहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली पे डिपेंड हैं, तो वो जाहिर सी बात है, अगर आप उनके वाइफ हो, बच्चे हैं, तो वो आपकी और उनकी जिम्मेदारी उठाई नहीं पा रही, क्योंकि फैमिली ने कह दिया जाके छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन के पास तो कुछ है नहीं करने के लिए। दूसरी चीज़, अब वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, चाहते हुए भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, मतलब जो भी है दुखी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, बट प्यार ज़रूर है, क्योंकि प्यार यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो मैरिज करना था, बट मैरिज नहीं हो पा रही, यहाँ पे ये एनर्जी है। अब मैं एक कार्ड यहाँ पे अलग से ले लूँगी, क्योंकि ये कार्ड आए थे और कार्ड कभी भी चारों कार्ड खुल गए, तो जाहिर सी बात है एनर्जी यहाँ पे थी लोगों के लिए, ठीक है, तो ये रहेगी। बट मैं हमेशा एक कार्ड लेती हूँ, तो मैं एक बार फिर से ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, सभी के लिए, दोनों पाइल्स वाले लोगों के लिए, सभी के लिए, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। इम्प्रिजनमेंट एंड सडन वेल्थ की एनर्जी, पैसे को लेकर के इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, किसी तरीके का इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, बंधा हुआ एनर्जी, ठीक है। 11 नंबर, 29 नंबर, अगेन 11 नंबर, हो सकता है 11-11 आप लोगों को दिखाई देता हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है किसी की, या यहाँ पे किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, एक मजबूरी, एक हताशा, एक बंधे हुए होने की एनर्जी है काफ़ी हद तक, ठीक है। मुझे आज की जो सेकेंड पाइल, जिन लोगों ने रेड पाइल चूज़ किया था,
उनकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कितने लोगों ने रेड पाइल चूज़ किया था कमेंट करके बताना मुझे। आपके पर्सन हेल्पलेस सिचुएशन में दिखाई देते हैं, या तो ये किसी के साथ मैरिड है तो ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ से अगर ये निकलते हैं तो इन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा डिवोर्स के लिए, हो सकता है किसी को मेंटेनेंस देना पड़े या बच्चों के लिए खर्चे देने पड़े, या फिर कहीं मैरिज करना है पर अभी इनके पास पैसे नहीं है कि उन बच्चों की जिम्मेदारी या उस पार्टनर की आपकी जिम्मेदारी ले पाए, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको फाइनेंशियल ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर फैमिली उठा रही है या इनका पार्टनर इनका खर्चा उठा रहा है तो वो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह के भी नहीं निकल सकते। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है किसी तरीके के इम्प्रिजनमेंट जेल वगैरह हो कि जहाँ से नहीं आ सकते, किसी के लिए किसी खास के लिए होगा, सबके लिए तो ये पॉइंट नहीं करेगा। बट जो भी है आपके पर्सन एक बहुत बुरी परिस्थिति में है और दुखद है, तकलीफ है, और ये कहीं ना कहीं से पैसा चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सडनली कहीं से पैसा अगर आ जाए ना तो इनको ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ है। अदरवाइज ये अपने आप को हेल्पलेस मान रहे हैं कि या तो एकदम जॉब लग जाए कहीं से, या कहीं से कभी कभी इनके माइंड में आते हैं ख्याल कि कहीं से जुआ सट्टा कुछ ऐसा कर लें जो फटाक से ढेर सारा पैसा मिल जाए, और जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो इनकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। इनको सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्पलेस है। कोई बीमार हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है मेरे को, क्योंकि कार्ड दिखा था इसलिए बैड हेल्थ का। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई वो भी बताओ, और कितने लोगों को चैनल नहीं मिला है दूसरा वाला वो हमें कमेंट करके बताना। हम डिस्क्रिप्शन में आज से शेयर करने वाले हैं लिंक, आपसे अब रोज ही शेयर कर दिया करेंगे, तो आप जा करके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रेस्ट एंड रेजोनेट की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 की एनर्जी, 10 नंबर, एक कंप्लीशन यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है। 4 नंबर रेस्ट एंड रेजोनेट की एनर्जी है। इस वक्त आप लोगों को थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, रिश्ते से थोड़ा सा बाहर निकलो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, हीलिंग करो, नेचर के बीच में जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, चक्रा बैलेंसिंग करो अपनी ज़िंदगी में। जो भी घाव, जो भी ट्रॉमा इस वक्त हैं आपकी ज़िंदगी में अब तक मिले हैं आपको क्या कर रहे हो, आप अभी डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं हो। तो सबसे पहले इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रिश्ते को लेकर के, या आपके अंदर ये फीलिंग ही नहीं रही इस बात की कि आपको रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा मेंटल फॉग है आपको कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम रिलेशनशिप में किधर जाएं, इस रिश्ते में रहें नहीं रहें, क्या स्टेप लें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप कोई डिसीज़न मत लो। इस वक्त आप पहले खुद को हील करो, हील करने के बाद एक नेचर की आपको ब्लेसिंग्स मिले, उसके बाद में आपको, क्योंकि ये स्टेगनेट टाइप है, रुका हुआ टाइम है, ओवर थिंकिंग इस वक्त आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि 4 नंबर बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो पहले थोड़ा आराम करो, खुद को हील करो। जो भी आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें हुई जिससे आप हर्ट हुए हो, तो पहले अपनी सोल को आराम दो, थोड़ा सा हील करो उसे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में फिर कोई स्टेप लेना। लाइट की एनर्जी है, मतलब एक कंप्लीशन आ रहा है ज़िंदगी में। जैसे ही आप खुद को हील करोगे आपको एक इंस्पिरेशन खुद ही मिल जाएगी, मतलब आपको लाइट मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी ज़िंदगी में कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को हील करो और सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लाइट की एनर्जी मतलब एक कंप्लीशन आएगा, धीरे धीरे से ही पर चीज़ें सही हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, और उसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। यस, ये कह रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। अगर कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, उसमें भी ऐसी ही एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। यस, आप लोगों के बीच में फीलिंग्स थोड़ी सी ख़त्म हुई हैं। जैसे मैंने बोला अभी कि हमारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब प्यार मोहब्बत आपको चाहिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा आप टूटा हुआ ब्रोकन फील कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है
उन चीज़ों ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया है, हर्ट कर दिया है, गिव अप कर दिया है आपने इस रिश्ते के ऊपर। और आपके पर्सन एक्चुअली आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब वो बता नहीं रहे हैं, एक्चुअली बताने वाले अंदाज में वो एक्चुअली आपसे पूछ रहे हैं, आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या आपके अंदर कोई फीलिंग है। वो ये कह रहे हैं कि अभी हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं रही। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से इंस्पायर्ड भी होता है कि आदमी ये कहना नहीं चाहता कि अच्छा तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है, मेरे अंदर तो अभी भी है, क्योंकि ऐसा अगर बोलेंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी। तो वो इस तरह से आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं कि अब हमारे बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रही। आपसे बेसिकली कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप क्या बोलते हो, ठीक है। फीलिंग इस वक्त होंगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। मूड स्विंग्स इनको बहुत होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, एंग्जाइटी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस इनका एक ही उद्देश्य है कि इनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ रहना है, आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कहना कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और जब माँ बाप घर में धमकी दें कि जाओ तुम शादी कर लो जा करके और हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, ये एकदम दिल निकाल लेने वाली बात होती है। आदमी को लगता है यार पता नहीं, अगर जब सब कुछ मिलेगा ही नहीं कुछ भी, तो तुम भी मुझे भाव नहीं दोगे, तुम भी लात मार के निकाल दोगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये बात कह देना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, और एक्चुअल में छोड़ देने में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपकी पर्सन फिलहाल इनसिक्योर है। हालांकि ये चीज़ इसलिए है उनको इनसिक्योरिटी क्योंकि उनका खुद का कैरियर सेटल नहीं है। अगर वो इंडिविजुअली अपने लेवल पे अगर जिस दिन सेटल हो जाएंगे उस दिन वो सच में छोड़ देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। आपने इन्हें हर्ट किया है, आपने इन्हें धोखा दिया है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप इनके साथ ऐसा बिहेव करोगे, ठीक है। तो इसलिए है, मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ कैसा उन्होंने क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। सीक्रेटिव है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी ट्रिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक्चुअली मैंने जैसे पहले बताया कि ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे मानते थे कि इनको लगता था कि आप बहुत डिवोटेड डिवाइन फेमिनाइन वाले हो, आप माफ़ कर दोगे इनकी हर गलती, आप इनके साथ कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करोगे, आप इतने रूड हो जाओगे, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह बन जाओगे। इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था आपसे और अब आप वही बन गए हो। तो इसलिए ये आपसे कह रहे हैं कि यू आर अ चीटर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, यस, सेम वही एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन कैरियर इशू है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, यस, प्लीज़ कम बैक, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, बहुत सारे लोगों के बीच में, और इस वक्त आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से यही है कि जो आपकी कंडीशन है दिख रही है कि आप लोग सेकंड चांस आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं बहुत सारे लोग, या नो कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं तो भी आप लोगों की बातचीत पहले जैसा प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच में नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस की एनर्जी, ओह, जब मैं ये नहीं कहती हूँ, कहना भूल जाती हूँ उसी दिन की, आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको यस में मिल सकता है, और कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे। 2 पाइल हमने चूज़ की थी, शायद पाइल की इंस्पिरेशन डिवाइन की तरफ से मुझे इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे शायद 2 ग्रुप हैं, ऑलरेडी ग्रुप हैं 2। यहाँ पे एक तरफ यस है, एक तरफ डेफिनेट यस है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये तो कहा नहीं कि आपसे कोई सवाल ना हो, लेकिन अगर आप लोगों ने सवाल, जैसे अगर जो लोग रेगुलर रीडिंग देखते रहते हो, तो अगर आपने कोई सवाल सोचा था तो उसका जवाब कुछ लोगों के लिए यस है, अभी के लिए मतलब यस है, बट ये आगे चल के नो भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेट यस है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और अगर आपके मन में कोई सवाल इस वक्त आपने नहीं किया है तो फिर आप अपने दिमाग में डालो, क्योंकि अगर ये एनर्जी यस और नो में आई है तो जाहिर सी बात है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सवाल है जो ज़रूर आपके मन में चलता रहता है। तो फोकस करो उस सवाल पे जो कि 24/7 आपके मन में क्या सवाल चलता रहता है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, यस और नो में, ठीक है। कोई ना कोई कॉन्टिन्यूसली थॉट आपके मन में ज़रूर चलता है, तभी एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे यस है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए डेफिनेट यस वाली एनर्जी भी है। खाली इसका मतलब होता है कि आगे चल के, अभी के लिए यस है, हाँ है, आगे चल के नो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। मुझे एक चीज़ और निकालनी है प्लीज़, मेरा मन कह रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, मैंने अभी देखा तो मुझे 4 x 4 दिखाई दिया। 4 तो मुझे इतना दिख रहा है, 44, 44, 444, दिमाग ख़राब हो गया। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज़। एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, मतलब यस नो मिला, गाइडेंस नहीं मिली। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। यस, अच्छा वही यस आ गया, ठीक है, वही सेम चीज़ है। इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में कोई सेकंड चांस है आपके लिए, मतलब सेकंड चांस इन सेंस आप का पर्सन अगर आपसे रीच आउट कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके मन में ये दुविधा चल रही है कि क्या मुझे इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहिए, तो डिवाइन आपको बोल रही है यस देना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वही एनर्जी वहाँ पे आई थी कि कुछ लोगों के लिए तो क्लियर है, जहाँ आपका पर्सन पूरी तरीके से हमेशा लॉयल कमिटेड रहा है, जैसे मैंने बोला कि आप अपना दूसरा वीडियो देखना और फिर उस चीज़ से अपने रिश्ते को कंपेयर करना, तो फिर आपको समझ आएगा आपका बेटर जवाब इस रीडिंग का। तो आपको क्या करना है कि तो उन लोगों के लिए तो क्लियर है कि आप बिल्कुल यस अपने पर्सन को चांस दीजिए, अगर उसका बिहेवियर बाकी लेवल पे हमेशा अच्छा रहा है तो। लेकिन अगर आपका बिहेवियर टॉक्सिक आपके पर्सन का रहा है, आपके मन में दुविधा है, उसको लेकर के डाउट है कि पता नहीं ये आपके लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे या फिर से धोखा तो नहीं देगा, तो वहाँ के लिए अभी के लिए यस वहाँ पे भी है कि आप एक बार अपने पर्सन को मौका ज़रूर दीजिए। उसके बाद आप देखना आगे चल के, अगर आपको लगे कि उसका बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसे ही है, तो फिर आप उस चीज़ को आप उसे नो भी कर सकते हो, ठीक है। वही एनर्जी वही यहाँ पे आ रहा है इस वक्त, या कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, आप कह रहे हो कि क्या कहना चाहते हो कि क्या मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या ये अगले पर्सन को मुझे मौका देना चाहिए, मतलब नया पर्सन को। तो वहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपके सामने आई है, बिना दुविधा में पड़े उसको मौका दीजिए, ठीक है, उसको कमिट करो और जो भी मिल रहा है आपको, ठीक है, बिना किसी दुविधा में, बिना इस बात की पचड़े में पड़े हुए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको आप ग्रैब करो अभी यहाँ पे, ठीक है, इसको कमिट करो आप प्रॉपर वे में, क्योंकि डिवाइन इतने श्योर हैं कि अपने हिसाब से उनको मालूम है कि सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।